तो भाई अभी मैं जूते वूते पहन रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ अपनी ब्लैक पैंथर के लिए फ्रंट टायर लेने। पहले हम करेंगे R&D जैसे हमने पीछे वाले टायर में की थी कि मतलब सेकेंड हैंड लेके और उसमें चेक किया था कि सब कुछ सही है कि नहीं, और हमें रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे मिले, मतलब सक्सेसफुल रहा हमारा वाला प्लान। एंड अभी फिर दोबारा आगे वाले टायर के लिए R&D करने के लिए मैं निकल रहा हूँ, जो खड़ी है अपनी यहाँ पे अप्रीलिया, ठीक है ना। तो दोस्तों लूसी लेके निकल गया हूँ भाई मैं टायर लेने के लिए, मतलब अपनी ब्लैक पैंथर में जो है ना आगे वाला टायर इंस्टॉल होने वाला है, मतलब टायर अपग्रेड करने वाले हैं। मतलब एक्सट्रीम 125R के अंदर ना ये लगा लो कंपनी से आता है 90 सीसी का टायर, जो कि सेगमेंट में सबसे बड़ा टायर उसमें ही आता है। जो बात है मतलब सब में 80 अब जाके 90 देने लग गए, लेकिन आया उसमें ही था 90, ठीक है। बट 90 आया है तो 90 हमें को राज नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने उसके अंदर लगाया है KTM 250 का फेंडर, जिसकी वजह से आगे जो प्रोफाइल है वो मतलब ब्रॉड हो गई है और टायर बहुत पतला लग रहा है। तो इसलिए भाई अब पीछे मैंने डाला है 190, तो आगे या कम से कम 100 या फिर 110 तो होना चाहिए ना। तो इसीलिए भाई 110 सेक्शन टायर का ना जुगाड़ हो गया है, मतलब एक सेकेंड हैंड अपने पास आ गया है, तो बस वही उठाने जा रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा चलो यार ब्लैक पैंथर तो अभी खड़ी है तो खड़ी रहने दो, उसको लूसी को ले चलते हैं। लूसी पे मोटो ब्लॉग भी नहीं हुआ तो इस वजह से। तो भाई ये अपनी अप्रीलिया है 125, अप्रीलिया है वैसे, अप्रीलिया बोल रहा हूँ, अप्रीलिया 125 है SR 125, बट इसका नाम मैंने दिया है लूसी, ठीक है ना। तो लूसी नाम दिया है भाई मैंने इसको। तो कैसा नाम है अप्रीलिया के हिसाब से, मतलब कि सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है इसकी पर्सनैलिटी को, लूसी बताना कमेंट सेक्शन में। मैंने कहा थोड़ा इस पर फोटो ब्लॉग कर लिया जाए। एंड पिंटू से भी मिलना है, क्योंकि ना मेरा जो GoPro है ना, तो इसका जो माइक अडेप्टर का जो टाइप सी वाला जैक होता है और प्लस जो GoPro का टाइप सी जैक होता है, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वॉइस रिकॉर्ड होती है। जैसे अभी वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी ज़्यादा वही लग रहा है, बट पिछले कुछ दिनों से ना मतलब क्या हो रहा है कि मतलब इसमें दिक्कत देखने को मिल रही है मुझे। तो कई बार वॉइस रिकॉर्ड नहीं होती है, तो वहाँ पे क्या होता है पूरी की पूरी फुटेज ख़राब हो जाती है, जिस वजह से अभी काफ़ी दिनों पहले मैंने मोटो ब्लॉग भी किया था टाइम निकाल के, लेकिन वही है कि यार अनफॉर्चुनेटली आवाज़ रिकॉर्ड हुई नहीं पूरे ब्लॉग में, सो दैट मैं डाल ही नहीं पाया ब्लॉग। अब वॉइस ओवर थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन पूरे ब्लॉग में आप वॉइस ओवर नहीं कर सकते, क्योंकि जो चीज़ आप फील करोगे वो आप वॉइस ओवर में नहीं दिखा पाओगे। तो इसलिए मैंने वो वॉइस ओवर नहीं करा और मैंने वो छोड़ दिया ऐसे एज इट इज, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। मज़ा आ गया, जो बात है भाई। ये ले लिया मैंने, देखो कितना बढ़िया है। मैं सेमी डिजिटल कंसोल मिल रहा है भाई साहब, इधर स्पीडोमीटर, इधर फ्यूल के सेल आ रहे हैं, टाइम आ रहा है, हर चीज़ है। तो कुल मिला के मतलब ओके। और प्लस यार अप्रीलिया है भाई, बड़े बड़े टायर, डिस्क ब्रेक, फसीनो भी ठीक था, बट फसीनो में डिस्क ब्रेक नहीं थी यार, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वही था। और दूसरा थोड़ा सा लुक अंकली टाइप लगता था मुझे, तो इसलिए मेरे को लग रहा था कि मेरे को चेंज करना चाहिए था। फिर मैं ढूंढ रहा था साइड बाई साइड, बट जैसे मुझे ये दिखाना भाई साहब, मैंने कहा ये लेना है भाई। अभी इसके अंदर ये लगा लो छोटे मोटे काम है, बट वो भी मैं करवाऊँगा, धीरे धीरे करवा दूँगा सारे काम, ठीक है ना, वो चीज़ है। तो ये चेक करो भाई कैसे धूल मिट्टी, फुल धूल मिट्टी। अरे भाई ये तो मट्टी उठा के लाया, ये किस पे मारने वाला है भाई? बोले बोले ये लो गाइस, ये लो, ये ले भाई, देखा आपने? मतलब बच्चे जो है स्कूल के गुलाल खेलने के बजाय मट्टी से खेल रहे, मतलब गुलाल रंग जो होता है वो तो डाल दिया उन्होंने, वो ख़त्म हो गया, तो ज़मीन से मट्टी उठा के फुल ऑर्गेनिक तरीके से होली खेली जा रही है, ये देखो। और जो बात है भाई मज़ा आ रहा है इनको देख के अपना बचपन याद आ रहा है कहीं ना कहीं। अरे भैया कहाँ जाओगे, इधर आओ। तो ये थोड़ा सा हौश पौश एरिया रहने वाला है भाई, देखो फुल कंजेस्टेड, ट्रैफिक से खचा खच भरा हुआ रोड, ये है बात। मैं खचा पर लग गया। तो ये भाई देखो यहाँ पे काम चल रहा है भाई, पता नहीं कौन सा फ्लाईओवर बन रहा है। बता रहे हैं कि यहाँ पे डबल डेकर बनने वाला है फ्लाईओवर, मतलब एक के ऊपर एक फ्लाईओवर नहीं होता, कुछ वैसा बनने वाला है। लेट्स सी कब तक तैयार होता है। जब तक ये तैयार नहीं होगा तब तक यहाँ पे
ट्रैफिक की ऐसी भरमार देखने को मिलेगी हमारे को, बट कोई चक्कर नहीं, हम तो निकल जाएंगे। फिलहाल अपने पास लूसी है, इसके बड़े बड़े टायर है भाई 14 इंच के। एंड अभी मैं रिसेंटली एक हीरो के इवेंट में गया था दोस्तों, ये लगा लो जूम 125 लॉन्च करा, मैंने स्कूटर चलाया, बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स है। एंड 0 to 60 जाती है सिर्फ और सिर्फ 7.6 सेकंड में जाती है, और मतलब लगा लो 15 सेकंड के अंदर अंदर ना आप ये लगा लो 100 की स्पीड जो है अचीव कर लेते हो उस स्कूटर पे। तो स्कूटर काफ़ी फास्ट रहने वाला है, मतलब इनटॉर्क की मार्केट ख़त्म कर देगा वो। और मैं तो आपको ये बोलूँगा, अगर आपको इनटॉर्क अगर लेनी हो ना तो उससे फार बेटर है भाई जूम, एक बार चेक करना ज़रूर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, सच में वैल्यू फॉर मनी है। और एक शोरूम उसका 87,000 है, तो 87,000 के आसपास का एक शोरूम पड़ रहा है, तो लाख रुपए में आपको स्कूटर मिल जाएगा 1,10,000 रुपये के अंदर 125 का, जिसमें आपको 14 इंच के व्हील मिल रहे हैं, इनटॉर्क में 12 मिलते हैं। और मतलब जितने बड़े व्हील्स उतनी स्कूटर के अंदर ना बातचीत बढ़िया वाली आ जाती है, मतलब स्मूथनेस आ जाती है, तो वो चीज़ है। इसी वजह से मैंने अप्रील लिया है कि इसमें 14 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं। बट इसमें ये है फ़ायदा कि इसमें 120 फ्रंट में, 120 रियर में, उसमें 110 आगे मिलता है इसमें, और उसमें 120 पीछे मिलता है 120, तो बस ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब मेरे वाले अप्रील से मैं कंपेयर करूँ तो इससे भी फार बेटर है, क्योंकि इसमें 10 बटन नेविगेशन नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, LED DRS वगैरह कुछ नहीं है। उसके अंदर फ्रंट से रियर तक सारा कुछ LED सेटअप है, मतलब ऑल LED सेटअप है, हर चीज़ है उसके अंदर। तो कुल मिला के वैल्यू फॉर मनी है भाई वो बाइक, वो वाला स्कूटर। और बाइक ही है वो एक तरह से, स्कूटर तो बस नाम है वो बाइक ही। चलो दोस्तों, फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ मेरी लोकेशन पे, यहाँ से उठाते हैं टायर जो मैंने मंगवाया था, और उसके बाद मिलते हैं आपसे ऑन रोड, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। बट उससे पहले पिंटू से ही मिलना है, गोप्रो में जो मैं काम कराने लेके आया हूँ वो दिखाऊंगा आपको, ठीक है, स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, ये है पिंटू की गली, जो पिंटू को मतलब ट्रेनिंग देती है लद्दाख जैसे रास्ते कवर करने के लिए, तब भी वो गिरता है। लद्दाख में गिरा, स्पीति में गिर रहा है, देखो कैसी खतरनाक गली है। अब मतलब ये गली ऐसी है, यहाँ पे बंदा अगर 4 दिन गाड़ी चला लेना तो फुल ऑफ रोडिंग में ट्रेंड हो जाएगा, देख रहे हो आप। अब पिंटू जो है भाई पता नहीं क्या कर रहा है, सीख ही नहीं पा रहा इतने टाइम से। चलो कोई बात नहीं, दिन रहते सीख ही जाएगा। फिलहाल बस आने वाली है उसकी शॉप। ये अरे भैया गड्ढे बहुत हैं यार, सैडलिंग करूँगा दोस्तों, चलो सैडलिंग करता हूँ इसके ऊपर, लूसी के ऊपर। टायर देखो कितना मोटा रहने वाला है, 120 है, 120। और भाई साहब इस पर चलाने में मज़ा आ रहा है, जो बात है। हैंडल वाला छोटा है ना, मतलब ये ऑफ रोडिंग बाइक वाला तो है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि हम इस पर ऑफ रोडिंग कर सकते हैं। मैं कह रहा पिंटू की बाइक नहीं कैसे हो गई, वो सट रही देखो, मैं कह रहा ये नहीं कैसे हो गई एकदम से। MS कम्युनिकेशन पिंटू भैया, पिंटू वहाँ छोटी कहाँ है पिंटू, बुलाओ। तो भाई ये आ गए महारथी, इन्हीं के लिए आए हैं। तो अभी पता नहीं हमारा रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही क्या सही? हाँ हो जाएगी। क्या मट्टी हुई है? मट्टी वगैरह गई होगी, क्योंकि ना हम बारिश में भी गाड़ी चलाते हैं, धूल मिट्टी में भी थोड़ा बहुत ना हो जाता है। तो क्या करेंगे, फटाफट से लिक्विड है मेरे पास, क्लीन करेंगे और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, बाकी गली मैंने आपको दिखा दी है, यहीं पे ट्रेनिंग हो रही है ना ऑफ रोडिंग? यहीं पे ट्रेनिंग हो रही है, फुल ऑन बैंड हो रहे हैं मेरे रिम। वैसे मैं स्पेयर में ना गोप्रो लिया है मैंने भाई। आप अब से हेलो 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 माइक टेस्टिंग बाय रुद्र रुद्र। तो भाई अपना जो गोप्रो है उसकी क्लीनिंग वगैरह हो गई बढ़िया तरीके से, मतलब कि जैक वैक तीनों साफ़ कर दिए। मतलब जो माइक एडेप्टर का जो होता है 3.5 mm वाला जैक वो भी क्लीन करवा लिया, और टाइप सी वाला जो होता है गोप्रो का जैक वो भी ठीक करा लिया, एंड माइक एडेप्टर का जो टाइप सी वाला जो पॉइंट होता है वो भी क्लीन करा लिया। अब देखो कैसी आवाज़ आई कैसी नहीं। फिलहाल भाई चल दिए लूसी को लेके। हाँ 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 भाई, बड़ा ही ज़्यादा जोखिम भरा काम है यहाँ पे बाइक चलाना, स्कूटर चलाना, बहुत ज़्यादा ऑफ रोड है, ऑफ रोड ऑफ रोड। हे बच्चे मन के सच्चे, अरे गोबर है गोबर, बच्चे कोई बात नहीं, चप्पलों में तो लगा है गोबर, कोई बात नहीं। बच्चे बड़े नटखट होते हैं नहीं। चलो जी, अब ये लगा लो, ये टायर भी मिल गया अपने को, और प्लस क्या बोलते हैं गोप्रो का काम भी हो गया क्लीनिंग का। अब बस लूसी को घर लेके जाना है, फिर उसके बाद थोड़ा सा मुझे घर का काम है वो करना है। फिर आज ही जो है मैं आप लोगों के लिए शूट करूँगा टायर इंस्टॉलेशन वाली वीडियो, तो वो तो आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में।
अरे भाई साहब अच्छे खासे गड्ढे हैं भाई यहाँ पे भी। मतलब रोड बना देने चाहिए मेरे हिसाब से तो यार, कम से कम रिपेयर ही कर दो, रोड नया नहीं बनाना। तो खाली जो होते हैं ना पैच लगाए जाते हैं, मतलब कि जहाँ पे गड्ढे वहाँ पे तारकोल और ये रोड़ी मिलाकर जो होता है, बजरी वजरी मिला के जो पैच लगाए जाते हैं एक तरह से, खाली उतना भी कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन वो भी नहीं करके राजी यार। ये देखना कितने गड्ढे हैं यार। वो देखो सामने वो नीली वाली स्कूटी है फसीनो, वहाँ पे बच्चे उस अंकल को रोक के रखे हुए थे, भाई पैसे दो करके। बड़ी मुश्किल में जान छुड़ाई उसने अपनी। बढ़िया भाई, चलो जी रिलेट हो गई। बच्चे भी ऐसे होते हैं ये वाले, खतरनाक है। पैसे दे के जाओ। उस दिन मैं कहाँ था, ओल्ड दिल्ली साइड में थे हम लोग सारे, हम जा रहे थे कैमरे मार्केट, हाँ क्या चांद चौक। तो ये लगा लो बच्चा आया, 2 लड़कियाँ थी, तो आके ज़बरदस्ती मतलब मेरे जो विंड स्क्रीन है हमारी शीशा कार का, उस पर पानी से मारा, वाइपर वहाँ कपड़ा वपड़ा फुल क्लीन करने लग गई। अरे मैं मना कर रहा हूँ रहते बहाने नहीं थी भाई साहब, जबरदस्ती उन्होंने पूरा शीशा साफ़ कर दिया। और वो साफ़ गया, मतलब उसके हिसाब से उन्होंने साफ़ कर दिया कि मेरे से उन्होंने और गंदा कर दिया। फिर कहीं लाओ पैसे दो, मैंने ये क्या जबरदस्ती है, फिर 10 रुपये दिए उसको भाई। मैंने ले भाई जा ऐश कर भाई, गुज्जा आ गया इसमें, पागल बड़ा ही जा रहा आगे। तो ऐसे बच्चे होते हैं खतरनाक से भाई साहब, ज़बरदस्ती साफ़ कर दिया। कितना ऐसा हुआ सीन, या कितना देखा है सीन की ज़बरदस्ती उनकी गाड़ी का शीशा साफ़ कर दिया हो। अरे भाई साहब ट्रैफिक तो नहीं हो रहा, रेड लाइट का ट्रैफिक है। पहले मैं इंटॉक को देखता था, मैं कहता था यार इंटॉक अच्छा लगता है स्कूटर, जो बात है बड़े बड़े टायर हैं इसके अंदर, मोटे मोटे टायर हैं। जब से मैंने ये लिया अप्रैल आया, मैं कहता हूँ हटा इंटॉक, पावरफुल स्कूटर हमारे हाथ में, बड़े बड़े व्हील्स, ये देख रहे हो कैसे दिख रहा लगा मुझे। अरे भाई तो इतनी गर्मी पड़ रही है ऊपर से ये ट्रैफिक। चलो जी फाइनली पहुंच गए हम अपने एरिया में। अब जो है बस घर जाके थोड़ा सा घर का काम, जैसे कि मैंने आपको बताया, देन उसके बाद इंस्टॉलेशन करानी है भाई। अब देखना यही है कि भाई ये जो टायर है ये सही तरीके से फिट होगा कि नहीं, बट उससे पहले इसकी क्लीनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, मतलब इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको भी क्लीन करना है और क्लीन करवा के ही लगाऊँगा, क्योंकि एक तो ये मतलब कि थोड़े दिन पहले से रखा हुआ है टायर, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे को करनी है R&D। तो मैं चाहता हूँ कि साफ़ टायर लगाऊँ ताकि रिम में भी कोई दिक्कत ना आए और एयर लीकेज का भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो इसीलिए इसको पहले वॉश करूँगा, वॉश करके उसके बाद बाइक पे लेके जाऊँगा और फिर इंस्टॉल कराऊँगा। तो वो कंटेंट आपको मिलेगा इसके बाद, ठीक है ना। बाकी एडवांस में भाई हैप्पी होली, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।